सुर्खियों में रहने वाली सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी या जेडीयू की वजह से नहीं मिली, बल्कि 20 साल के व्यक्तिगत रिश्तों और क्षेत्र में किए गए काम ने उन्हें जीत दिलाई। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यही नहीं रुके और वो यहां तक कह गए कि हर दल के लोगों ने उनकी टांग खींचने का काम किया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भावी उम्मीदवार अभिषेक झा के समर्थन में हाजीपुर पहुंचे देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि आरजेडी के साथ आमने सामने की लड़ाई थी और इस दौरान जेडीयू और बीजेपी मेरे आगे थी या पीछे, इसका मुझे नहीं पता। अपनी पार्टी जेडीयू और बीजेपी को निशाने पर लेने वाले देवेश चंद्र ठाकुर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने पहले एमएलसी चुनाव को याद करते हुए कहा कि लालू यादव ने मेरी मदद की थी और उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते काफी अच्छे हैं। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार के लोगों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव दिया। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही, इशारा को समझिए। उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा, कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई, तो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब, किसी प्रशासन को कह सकते थे एकदम। बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में ही वो लोग बैठे हुए थे, तो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा हो देवेश जिंदर की ना, देखा हो देवेश जिंदर की ना। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो इसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जो मनीष जी ने चिंता बताई, जो हमारे बारे में बताई, जो हम चिंतित रहते हैं अपने मतदाताओं के काम की, हमने एक चीज देखा है अभिषेक जी, आप भी इस बात को अगर सीख ले तो अच्छी बात, कि मन को, दिल को हमेशा साफ रखें। और देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान ने कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह कि जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर कि जेडीयू बीजेपी पर तंज का क्या मतलब है। सवाल यह भी है कि लालू यादव को लेकर देवेश के सॉफ्ट कॉर्नर का क्या मतलब है। क्या जेडीयू बीजेपी से ने नहीं की थी देवेश चंद्र की मदद, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ कही कि जेडीयू या बीजेपी उनके साथ था या उनके पीछे था, उन्हें ध्यान नहीं है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार जो उनका ये बयान आया है वो एक मंच से आया है, और इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर बहुत सुलझे हुए और एक वरिष्ठ जेडीयू के नेता हैं, और उनकी जो राजनीति है वो चूंकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से वो विधान पार्षद चुने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो बयान दिए हैं सांसद बनने के बाद, उसके बाद थोड़े उनके बयानों को, हालांकि अपनी साफगोई को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन एक राजनीतिक होने के नाते और साथ ही साथ जिस तरीके से एक समरसता की बात होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको एक समान देखने और एक समान व्यवहार की बात होती है, इस बात को लेकर काफ़ी आलोचना हुई और कई तरह की बातें जो हुई, और इस बात को लेकर देवेश चंद्र ठाकुर जो है काफ़ी चर्चा में आ गए। बहरहाल अब यहाँ पे उनके द्वारा जो सीट रिक्त हुए हैं एमएलसी के, उस पर चुनाव होने हैं और जेडीयू की ओर से अभिषेक झा को प्रत्याशी बनाया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता रहे हैं। तो अब उनके कैंपेन को लेकर लगातार वो हर जगह क्षेत्र में घूम रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
काफ़ी करीबी हैं और आपस में उनकी जो एक सामंजस्य है वो बहुत ही बढ़िया है। इस बात से समझा जा सकता है कि चुनाव के काफ़ी पहले यानी गठबंधन में सीटों के सामंजस्य के पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीटों की घोषणा कर दी थी कि जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे सीतामढ़ी से। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से उन पर विश्वास और भरोसा है। तो ये कहना कि पार्टी उनके आगे खड़ी है या फिर पीछे खड़ी है, ये एक अलग मसला है। और साथ ही सहयोगी गठबंधन घटक दल जो है उनके बीजेपी जो बड़ी अलायंस है उनको लेकर भी जो उनका बयान आया है। लेकिन हाजीपुर जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र है जहाँ पे वो कैंपेन कर रहे थे, हाजीपुर से करीब 19-20 किलोमीटर दूर भगवानपुर में, देखिए हाजीपुर और वैशाली जिला जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है और पिछड़ा अति पिछड़ा जो वोट बैंक है इसका भी वो गढ़ है। तो लिहाजा कहाँ पे किस तरीके से बातों को रखा जाए जिसका प्रभाव जो चुनाव होने हैं उसमें मुफीद हो, इस लिहाज से उन्होंने यहाँ पे लालू प्रसाद की भी हल्की तारीफ करते हुए बातें रख दी और तमाम सारी बातों को कह के किस तरीके से। तो रजनीश, क्या ये माना जाए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जब इस मंच से ये बयान दिया तो उनके बयान का मकसद भी ये हो सकता है कि पार्टी से अलग हटकर बयान दें कि इस मंच का मतलब किसी पार्टी से नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या फिर चाहे आरजेडी हो, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो से उन्होंने अपने बेहतर संबंध की बात भी कही, तो हर तरह से उन्होंने साधने की कोशिश की है। देखिए एमएलसी का जो चुनाव है उसमें प्रत्याशी खासतौर पे स्थानीय निकाय की बात हो या फिर चाहे वो स्नातक क्षेत्र की बात हो या इस तरीके से शिक्षक की बात हो, उसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पाले में गोलबंद करने और एक मतदाता बनाने की बात होती है, उसको साधने की बात होती है और ये आगे चलता है। अब चूंकि देवेश चंद्र ठाकुर 4 टर्म से एमएलसी रहे हैं तो उनका एक लंबा नाता रिश्ता जो है उन मतदाताओं के बीच में है जिनकी ज़रूरत उनके आगे अब जो प्रत्याशी बने हैं अभिषेक झा को होगी। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने इस तरीके से बातों को रखा है। चूँकि हाजीपुर समाजवादियों का गढ़ रहा है, पूरा वैशाली जिला बल्कि कह ले, पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति यहाँ पे बहुत ही एक तरीके से कहे कि बेहतर रूप में है। तो लिहाजा इन बातों को ध्यान में रख के देवेश चंद्र ठाकुर ने इन तमाम बातों को कहते हुए और जो मतदाता हैं स्नातक तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उनसे अभिषेक झा के लिए वोट की अपील की है। तो लिहाजा ये पूरे तरीके से राजनीतिक बयान है। हालांकि कहीं ना कहीं साफगोई वाले बयान के लिए जाने जाते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और जो बीजेपी और जेडीयू की बातें कही हैं चुनाव में और वो अपनी बातें कह रहे हैं कि उनका चूंकि हर पार्टी से नाता रिश्ता और व्यक्तिगत व्यवहार संबंध बेहतर रहा है, लिहाजा ये उनकी जीत का कारण बना है। अन्यथा सीधा सीधा आरजेडी सामने में थी और सामाजिक समीकरण के हिसाब से जो परिस्थितियां थीं उन बातों का जिक्र किया है। तो बहरहाल चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, हाजीपुर, वैशाली ज़िला हो, इन जगहों पर जाकर और जो उम्मीदवार है उनके अभिषेक झा उनके पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं एमएलसी चुनाव के लिए। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी देवेश चंद्र ठाकुर को जवाबदेही जिम्मेदारी दी है कि अभिषेक झा पार्टी के युवा और उम्मीदवार है, साथ ही साथ उनका अनुभव उस तजुर्बे में नहीं है लेकिन प्रवक्ता के तौर पे अच्छी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, लिहाजा जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी जवाबदेही देवेश चंद्र ठाकुर के कंधों पर है और इसी कड़ी में वो जगह जगह पे पहुंचकर लोगों मतदाताओं के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं और जो राजनीतिक तासीर है वैशाली जिला की उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे इस तरीके के बयान दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इस तरह के बयान अब सामने आए हैं। अब बयानों के बाद किस तरह के बयान आते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की आती है, ये देखने वाली बात होगी। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। 18 विधायक विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित हुए हैं। बीजेपी के 18 विधायकों को स्पीकर ने निलंबित किया है।